सबसे पहले ये जो मसला है, जो ये जो जीडी ने यहाँ पे रखा है, उसका कोई मतलब जिस जिस तरीके से उसने जो बात की है यहाँ पे, ये मसला है 16 तारीख का। 16 तारीख को जो मसला हुआ था बच्चे लोगों के बीच में, जो मारामारी यानी हाथापाई वगैरह जो हुई थी, ये जो लड़के लोग है ना अपने 7 नंबर में आके झगड़ा लफड़ा इन लोगों ने किया था। ये बच्चे रहते हैं लोटस में। अब इसके बेस पे इन लोगों ने ना पुलिस कंप्लेंट किया था। तो हमने जब अपना रिटर्न कंप्लेंट करने के लिए गया ना, तो साहब ने हमारी कंप्लेंट लिया नहीं वहाँ पे। और कंप्लेंट नहीं लिया तो हमने उसके बाद अपना डीसीपी के पास गए कि सर हमारी कंप्लेंट लिया क्यों नहीं करके। तो लोटस से कौन आया था झगड़ा करने 7 नंबर? उनका नाम बताना पड़ेगा। लड़के कौन? लड़के एक्चुअली है वो लड़के जेडी के, जिसमें से एक का नाम नदीम है और उसका जो बड़ा भाई है उसका नावेद। ये 2 बंदे को हम जानते हैं, और बाकी जो है अननोन पर्सन है उसका मुझे पता नहीं है। बाकी वो जो अननोन पर्सन है उसका मेरे को पता नहीं है कि कौन है। बाकी उनका जो ग्रुप है, ग्रुप का जो फ़ोटोज़ वगैरह जो वीडियोज़ है वो हमारे पास है, वो हम आपको बता देंगे उसके बारे में। लेकिन जब हम डीसीपी के पास गए थे वहाँ पे, तो डीसीपी साहब ने फ़ोन करके चौकी में बोला था कि इनकी जो है कार्रवाई करो, इनको सुनो। तो हम जब चौकी में आए तो उन्होंने हमको क्या बोला, जो बच्चे जो यानी यानी जिन जिन के ऊपर केस हुआ है, आप लेके आइए डीसीपी के पास खड़ा करो, हम वहाँ से आपको जामीन देंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे करके कहा था उन्होंने। तो हमने उनको खड़ा किया, डीसीपी के पास खड़ा किया, उनकी जामीन लिया। हमको लगा शायद मसला हल हो गया करके। लेकिन उसके दूसरे तीसरे दिन उन्होंने बच्चे को, एक देवनार में एक बच्चे को मारा, जिसकी हम लोगों ने अपना एनसी किया अपना देवनार पुलिस चौकी में। वहाँ की हमारे पास एनसी रिपोर्ट भी है। मतलब आपके ग्रुप के बच्चों को मारा? ग्रुप के बच्चे को मारा इन्होंने। फिर उसके 2 दिन के बाद में फिर एक बच्चे को अपना शिवाजी नगर में मारा, जिसकी एनसी कॉपी हमारे पास, अपना शिवाजी नगर की एनसी कॉपी वो भी हमारे पास है। कौन से बच्चे को मारेगा ना? वो बच्चे का नाम यूनुस है, और जो पहले बच्चे को जो यानी ये अपना देवनार में मारा था उसका नाम था यूनुस, और फैज़ है, और दूसरे बच्चे का नाम है यूनुस। तो हमने ये बात है ना, मसला जो हुआ ना 9 नंबर का ही मसला है ये, यानी 9 तारीख को बताया था हमने। ये जो एनसी कॉपी भी है वो भी 9 तारीख की है। तो हमने बच्चों लोगों को बुलाया, सबको बिठाया, बोले बेटा लड़ाई झगड़ा लफड़ा करना नहीं है किसी के साथ में, ना मारा पीटी करना है करके। ये हम लोग चौकी से आने के बाद में बच्चों लोगों को सब बताया कि हमने चौकी में कंप्लेंट दिया है, ये उसकी एनसी कॉपी है। तो उसके बाद में हम लोगों ने बातचीत की है, उसके अब्बा आए थे, बच्चों लोग के अब्बा लोगों ने समझाया बच्चे लोग को। और हम लोग बोले बेटा अभी तुम लोग घर पे जाओ, क्योंकि बच्चे अभी यंग जनरेशन है, 18 20 22 साल के बच्चे, और इन लोगों के पास से पहले से कोई केसेस वगैरह है नहीं, सब नील बच्चे हैं। तो बाद ये जो जेडी नाम का बंदा है, क्या उसका नाम जुनेद है, जिसको जेडी जेडी करके कहते हैं, वो अपने साथ में 4-5 लड़के को लाया था। तो एक बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ था, महराज नाम का बच्चा। उन लोगों ने बोला जो पहले जो झगड़े में था ये लड़का था बोल के, उन लोगों ने उसको ना सर पे ना चाकू से मारा, उसके सर पे, जिसको उसको सर पे 8 टाके आए। तो वहाँ के जो रहने वाले हैं पब्लिकों ने उसको पकड़ने गया ना, तो बाकी सब भाग गए, सिर्फ एक ही बच्चा मिला उसमें, वो जुनेद बोलते हैं करके। तो पब्लिकों ने उसके मारा, ऐसा नहीं कि बच्चों लोग ने मिलके मारा, पब्लिकों ने उसके मिलके मारा। और उसको मारने के बाद में उसको ना हॉस्पिटल भी लेके गए। लेकिन ये अब चौकी से जो एफआईआर इन्होंने बनाया है वो रॉबरी का बनाया है, के बोले इनके जिम में किसके साथ में बता रहे? ये अपना जेडी के साथ में रॉबरी नहीं हुई थी। रॉबरी नहीं थी। और ये मसला था 16 तारीख के पहले का मसला, जो अभी तक चलते हुए आ रहा था। और पुलिस ने इनको बताया कि ये ना बोले मैं ना रिक्शा चलाता हूँ करके बताया इसने, और मेरे जिम में से 4000 रुपये और मेरा मोबाइल इन लोगों ने लिया। तो जेडी क्या करते हैं? कितने लोग? जेडी इसमें नाम 6 जन का दिया हुआ है इन लोगों ने, और 2 जन अननोन पर्सन बताया हुआ है। तो मेरा मानना ये है, जब ये मसला वहाँ से मतलब लड़ाई झगड़े का मसला है, तो इसमें रॉबरी किस बेस पे बनाया है पुलिस वालों ने? रॉबरी का मतलब क्या है? मतलब रॉबरी के पहले जब कोई एफआईआर दर्ज हुई तो क्या हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए थे क्या? जो पहला एफआईआर हुआ था ना, उसमें पुलिस वाले ने बाकायदा पूरे टुकड़े का ना उन्होंने ना वीडियो रिकॉर्डिंग निकाला था। वो साहब के पास भी मौजूद है, और साहब ने हमको भी दिया था कि वो लोग आ रहे हैं वहाँ से, कितने कितने बंदे आ रहे हैं, किसके पास यानी तलवार है, चाकू है, वो हर वो चीज़ है ना उन्होंने बताया था। और वो हमारी कंप्लेंट भी वो लेने के लिए तैयार थे। बाद में उन्होंने बताया, बोले ठीक है, बोले आपकी जो कंप्लेंट हुई हम बाद में मतलब इसको करेंगे करके, आगे से कुछ मसला होगा नहीं करके उन्होंने बात किया था। लेकिन उसके बाद से तो ये झगड़े लफड़े चालू हो गए फिर। चलो ठीक है, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है सरकार से और पुलिस कमिश्नर से, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है, उनसे क्या मांगनी करेंगे? यही मांग करना है कि हम लोग ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग पुलिस वाले हमारी सुनवाई क्यों नहीं सुन रहे हमारी बात को। जो बच्चे को लगा 8 टाका सर पे आया है, वो चौकी में कंप्लेंट करने गया है, उसका मेडिकल पेपर भी उन्होंने ले लिया, और मेडिकल पेपर लेने के बाद में उसके ऊपर ही एफआईआर बनाया वो बच्चे के ऊपर।
और उसको अभी उन लोगों ने अपना पुलिस कस्टडी में उन्होंने रखा है। बाकी बच्चों के ये अपना केस क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं उन लोग का ये अपना कार्रवाई कर रहे हैं? क्या बोले वहाँ से आपको, क्या वहाँ से रिप्लाई मिला? उन्होंने बोला है हमारे को कि बोले आपके बच्चों ने ही गलती किया है। किसने बोला ये बात? किसने? ये बात पुलिस वाले लोग ने हमको बताया। जो आयो है ना, ये केस का जो आयो है ना, उनसे हमने एक बार नहीं 10 बार मुलाकात की, ये यानी इसी मसले में। उन्होंने बोला ठीक है, बोले कुछ भी होएगा आप हमारे पास आओ, हम एनसी लेंगे करके बोला है उन्होंने, हम कंप्लेंट करेंगे। लेकिन कार्रवाई तो कुछ हो नहीं रही है। आए दिन ये लोग बच्चे लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कम से कम साहब कि हमारी कार्रवाई कीजिए। हमारी रिक्वेस्ट है, आप सुनिए कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम है, हम आपको शेयर करके बता रहे हैं। आप पुलिस नहीं सुन रही करके हम अपने मीडिया के पास आए हुए हैं। अच्छा, फिल्म में जिस तरह से वो बता रहे हैं कि मुंबई टीवी में कि 150 केसेस के वो जो है पंच क्या कहेंगे, और कुछ लोगों के नाम आ रहे 1.5-2 साल पहले के जो मामले थे वो आज उसको उखाड़ा गया, क्या कहेंगे? सर कैसा है ना, पंच जो होता है ये डीसीपी के नाम पे अपने आप को पंच बता रहा है, और पंच हमारी भाषा में कहते हैं खबरी। इसने कहा है कि ये 150 लोगों का खबरी है। 150 लोगों की खबरी में सर इसने एक छोटे से झगड़े को, बच्चों के झगड़े को, जिसमें 16 तारीख की एफआईआर कॉपी है हमारे पास, जो एक नॉर्मल सा झगड़ा था, इसने उस झगड़े को डीसीपी साहब के पास लेके गया, और लेके जाने के बाद डीसीपी साहब को बार बार उस चीज़ों पे बाकी बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा था। ये उसका ग्रुप है जिसने पूरे तलवार के साथ पूरी टीम के साथ आए थे जो पहला झगड़ा स्टार्ट हुआ था। तो इस बेस पे ये जो नदीम करके लड़का है इसका झगड़ा था। तो जुनैद इसके तोड़ पानी के चक्कर में प्लस मतलब छोटा सा एक मैटर को इसने एक एक बच्चों का जो एफआईआर नहीं करने का, उसने बोला था मैं 8 लाख रुपए लूँगा। तो यहाँ के बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने कहा हम इतने लोग नहीं हैं, ये एक महराज के अब्बा बैठे हैं, बड़े मजदूर आदमी है, बहुत मजदूरी करके वो खाना अपना गुजारा करते हैं। तो कैसा हो गया, उसके बाद वो बहुत कम करके 50,000 रुपया एक बच्चे पे माना। तो हमने वो डील मना कर दिया कि हमसे नहीं होगा, हमने छोड़ दिया। उसके बाद फिर उसने 2 बार झगड़ा किया। उसकी 2 एनसी कॉपी है मेरे पास, मैंने अभी आपको दिखाया, 2 एनसी कॉपी मेरे पास मौजूद है। हमने उसी दिन जिस दिन जेडी को मारा गया उस दिन का भी वो झगड़ा है, 2 एनसी उसी दिन की भी है, मॉर्निंग की, जो आयोग को हमने दिया था। और फिर जब महराज करके एक छोटा सा बच्चा है जो इनका बच्चा है, आयोग का नाम क्या है सर? आयोग का नाम सर मुझे ठीक से पता नहीं है, मैं आयोग का आपको पूरा नाम दे दूंगा लिख के, आप मेंशन कर देना। ये महराज करके बच्चा है सर, आप देख सकते हैं इसके सर पे 8 टाके आए। इसको क्रॉस लेना चाहिए। जब मैंने आयो से और बाकी लोगों से सुना है कि इसका मेडिकल कराया, तब हमने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया हमें। मैंने शताब्दी में जाके महराज का जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उसका नहीं दिया, तो मैंने रजिस्टर से उसका मेडिकल सर्टिफिकेट निकाला, मेडिकल सर्टिफिकेट की एक फ़ोटो निकाला, जो मुझे सिर्फ रजिस्टर की कॉपी है जो मेरे पास, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बीएमसी हॉस्पिटल का देख सकते हैं। इसमें महराज को सिटी ब्रेन दिया है, एक्सरे दिया है, सिर्फ उन्होंने दवा करा के एक दवा लेके बच्चे को लेके चले गए और अरेस्ट कर लिए। एक जो यूट्यूब चैनल है जिसने हमारे बच्चों का बिना सेकंड पहलू अपने यूट्यूब पे डाल दिया, फर्स्ट पहलू उसने पता नहीं किया क्या हुआ क्या नहीं, ना उसने हमसे कांटेक्ट किया, ना किसी भी फैमिली से कांटेक्ट किया उसने। उसमें एक मेरा भाई है जिसमें मेरे छोटे भाई का भी नाम डाला गया और बाकी बच्चों का भी नाम डाला गया है, जो उधर पे मौजूद थे, दूर तक खड़े थे, उनका भी जहाँ से उसने देखा जुनैद ने सबका नाम डाल दिया। और जुनैद ने एफआईआर कॉपी स्टेटमेंट दिया है पुलिस ने कि जुनैद चाय पी रहा था, और चाय पीते पीते उसके साथ ये हादसा हुआ, उसके साथ रॉबरी की गई, उसके साथ 4,000 रुपया छीना गया। मैं कहता हूँ जुनैद के पास जितना 25,000 का फ़ोन होगा या 20,000 का फ़ोन होगा ना, उससे अच्छा हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। डॉक्टर फॉर यू करके एक संस्था है विद डॉक्टर्स, मेरा भाई एक बहुत अच्छे रेपुटेशन घर से आता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे डॉक्टरों के साथ काम करता है। वो 20,000 25,000 के फ़ोन से ज़्यादा यूज़, वो 1 लाख का फ़ोन मेरा छोटा भाई यूज़ करता है, सैमसंग अल्ट्रा। मेरे पास बिल बॉक्स है, सब है, विद एविडेंस हम लोग यहाँ लेके बैठे हैं। मैं मुंबई टीवी से गुहार करता हूँ कि वो एक तरफा ना दिखाए, दोनों तरफा दिखाए। और जो ये फेक न्यूज़ चल रही है हमारे बारे में, हमारे बच्चों की और हमारी इमेज गिराई जा रही है, ये गलत कर रही है। आज आप लोगों का मैं शुक्रिया करता हूँ, जो आप लोग जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने मेरे पास न्यूज़ चैनल वाले आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और भी लोग आने वाले हैं, जो क्लियरली जो सारे एविडेंस के साथ बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था। और जो लाख रुपए का मसला है, इसमें डीसीपी साहब को नाम लेके बार बार इन्वॉल्व किया जा रहा है। डीसीपी साहब के नाम से हमसे पैसा मांगा जा रहा है, हमसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। जेडी जो जुनैद करके लड़का है, वो 150 मामले में पंच है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अब पुलिस बिना खबरी के कुछ भी नहीं है यहाँ पे,
वो कहता है मैं 150 मामले में पंच हूँ। तो 150 मामला जो ये पुलिस से मामला कौन, मतलब 150 मामले ऐसे कौन से मामले? सर ज़्यादातर एनडीपीएस के मामले हैं। मैं समीर शेख का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो इतने अच्छा काम कर रहे हैं एनडीपीएस के लिए हमारे इधर। तो मैं शुक्रिया करता हूँ उनका, क्या आप गोवंडी में इतना ध्यान दे रहे हैं। पर आपके नाम के आड़ में जो काम हो रहे हैं यहाँ पे, जो लोगों से धमका के पैसा तोड़ पानी किया जा रहा है, जो आपके नाम पे ये सब गलत काम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आप हमारे को भी बुलाइए अपने पास। मैं गया था आज डीसीपी साहब के पास, बट डीसीपी साहब राउंड पे थे, कहीं बाहर थे, मुझसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं इंशाल्लाह वापस से जाऊंगा, बट मैं मैटर लेके ये सीपी तक जाऊंगा और ये सीपी तक का मैं आयोग के ऊपर और बाकी जो भी पुलिस अधिकारी जो हम पे प्रेशर करके, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वीडियोज़ है जिसमें लड़के जो सामान जो मीन्स तलवारें लेके जा रहे हैं, जो डंडे लेके जा रहे हैं, ये सब लेके जा रहे हैं। अगर हमारे बच्चों की गलती है, मैं हमारे बच्चों का सपोर्ट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपके पास एविडेंस है, आप हमारे बच्चों के ऊपर केस लिए है बिना कोई एविडेंस पे, तो उसके ऊपर भी लीजिए। जिसने महराज को इतने बुरी तरीके से मारा है और उसके ऊपर 8 टाके हैं, मैं चाहता हूँ हमारा क्रॉस केस लिया जाए। मैं अपील करता हूँ कि इसे 8 टाके आए। जिसने आपने आयो ने मुझे एक भी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो तक देने से इनकार कर दिया, जो हमें दे नहीं रहे। मेरी यही मांग है प्रशासन से कि दोनों तरफ की सुनवाई करें। जो हमारा केस है हमारा लिया जाए, जो उसका केस है उसके ऊपर लिया जाए। सर मैं मांग करूंगा कि ये जो भी चीज़ें हमने आपको दिखाया है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन लड़कों पे की जाए, और जो लड़के इन्वॉल्व है, और जुनेद जो एक खबरी है, जो डीसीपी साहब के नाम पे और उनके आड़ पे जो बार बार हर किसी को तोड़ पानी की बातें, केस पे अटकाना और ये सब चीज़ें कर रहा है, इस पर कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हमारा क्रॉस केस एक्सेप्ट किया जाए जो हम केस कर रहे हैं उस चीज़ का। मैं मांगता हूँ सभी बड़े अधिकारियों से कि हमारे केस को ध्यान दिया जाए और हमारी बात रखी जाए।